इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं वर्ग के बारे में। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक शेप, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यह भुजा बराबर है। मतलब यह अगर 6 सेंटीमीटर है तो यह भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, यह भी 6 सेंटीमीटर होगा, यह भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह का अगर कोई भी बंद स्ट्रक्चर, बंद फिगर मिलता है, बंद चित्र मिलता है, तो हम लोग इसको वर्ग कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि इस तरह का आकार है तो वर्ग कहा जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ डिटेल्स में समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वर्ग क्षेत्र। देखिए, DNAN या LAND, लैंड करके एक वर्गाकार क्षेत्र को दिखाया गया है। जिस समानांतर का एक कोण समकोण और एक जोड़ी संलग्न भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है वर्ग में? देखिए, सभी भुजाएं समान होती हैं। देख लीजिए, यह वाला बराबर इसका, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर है। इस तरह से चारों के चारों भुजाएं क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। और जो कोण हैं, देखिए यहाँ पे ये सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर आप ध्यान से देखिए, विकर्ण जो होता है वह भी समान होते हैं। विकर्ण देखिए, DA और LN, यह विकर्ण हो गया, या दोनों विकर्ण समान होंगे। ठीक है, फिर इस पॉइंट को अगर मैं P बोल दूं, इस पॉइंट को अगर मैं P बोलूं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह भी इसमें समझ में आता है। इसका मतलब हो गया कि DP बराबर हो जाएगा AP और LP बराबर हो जाएगा LN। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी इसके विकर्ण हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, एक दूसरे के बराबर है। तो यह रहा वर्ग के बारे में। यह स्केल है, पेंसिल और यह कंपास। इनकी मदद से आप वर्ग बनाने जा रहे हैं। आप समझ चुके हैं जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण का जो परिमाप होता है वह 90 डिग्री का होता है। दोनों विकर्ण जो होंगे बराबर होते हैं। और साथ में आप यह भी समझ चुके हैं कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो जो वर्ग है, तो वर्ग में आप समझ गए हैं कि सभी कोण बराबर होते हैं। तो चलिए एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि 4 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाला एक वर्ग हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल ले लीजिए। स्केल की मदद से आप 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींच लीजिए। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट में एक बिंदु बैठाइए, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4 पे एक बिंदु बैठाइए। हो गया, और इन दोनों को मिला दीजिए। तो यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए। पहला काम आपको ये चीज़ करना है, रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का खींच लेना है। फिर कंपास को, ठीक है, पेंसिल एकदम नुकीला होना चाहिए, कंपास में इसको डाल लीजिए। और उसके बाद में पहला काम क्या करना है, आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। देख लीजिए, इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाइए। इस तरह से चाप खींचिए आप एकदम अच्छी तरह से। किसी एक पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप एक चाप खींचते हैं। फिर जहाँ पे कट किया रेखाखंड को वहाँ से एक अर्ध चाप खींचिए। फिर जहाँ पर एक काटा वहाँ पे रखकर फिर चाप खींचिए। फिर ऊपर की ओर, फिर यहाँ से जहाँ पे कट किया है देखिए इस जगह से फिर ऊपर की ओर। इसके बाद में इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा।
आप देखिए अब स्केल की मदद से इस बिंदु पर डॉट दीजिए। डॉट देने के बाद में इस बिंदु से डॉट लेकर इस तरह से बैठाकर चेक कर लीजिए। यस, मिल गया। अब इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को बड़ा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास एक रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड भी बन गया और आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड वाली एक भुजा है। इसको फिर माप लीजिए आप कंपास की मदद से, एक बार माप लीजिए, क्योंकि इसी की मदद से आपको सारा कटिंग करना है। दोनों साइड से माप लीजिएगा ऐसे, ठीक है। और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप अपना स्केल लेकर भी बैठाकर माप सकते हैं। स्केल को यहाँ पे रखिए, फिर इसको पलटकर इस तरह से माप कर देख लीजिए कि हाँ सही है या गलत है। ठीक है, एग्जैक्ट सही है। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ऊपर की ओर काटिए जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक, फिर यहाँ पर रखकर फिर ऊपर की ओर काटिए। काट दिए। उसके बाद में कहाँ पे पकड़ रहे हैं इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस बिंदु से रख के देखिए, पहले वाले चाप से देखिए इस तरह से काट दिए। इसको इसके साथ मिला दीजिए, फिर इस बिंदु को इसके साथ मिला दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ पर डॉट और यहाँ पर ये डॉट, ठीक है, मिल रहा है। एकदम आप वर्टिकली देखिएगा, ऊपर से नहीं देखेंगे तो फिर आपका दिक्कत होने वाला है। यहाँ पर और फिर इस बिंदु पर ऐसे देख लिए। ठीक, उसके बाद इन दोनों को मिला दीजिए। तो इस तरह से आपका वर्ग बन गया। तो मान लीजिए इसका नाम मैंने दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी। ठीक है, और यह चाप हो गया एल एम, और यहाँ पे जो कट कर रहा है उसको एन। ठीक है, या फिर इसको फिर पी दे दिए, नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर जो बना, सबसे पहले आप लोग क्या किए देख लीजिए। ए बी रेखाखंड खींचा 4 सेंटीमीटर का, ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, एन मिला, एक ई को खींच दिए या ए ई हो गया, उसमें से ए डी को काट लिए जो ए बी के बराबर मतलब 4 सेंटीमीटर था। फिर डी पे रख के चाप सी की ओर काटे, इस साइड में जो पहले बी से हम लोग काटे थे उसी जगह को यह काटता है। पहला डी से इधर काटे तो भी चलेगा, या फिर बी से इधर की ओर चाप काटे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद में सबको मिला दिए। देखिए डी को सी से, सी को बी से, उसके बाद ए बी सी डी वर्ग बन गया। तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग बना। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इतना लिख लीजिए, आपका वर्ग बन गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वर्ग बनाना समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर बोलिएगा, फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।